ऐसा लिखा है कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला भविष्यवक्ता का फल पाएगा। भाई मैंने भविष्यवक्ता माना, मेरे को वो फल मिले। जो धर्मी जानता है उसको धर्मी होने का फल पाएगा, और जो भविष्यवक्ता को माने ही नहीं, ना उसका माने ना उसकी माने, तो वो उसका बदला पाएगा। हालेलुया। हाँ, वो उसको सिर्फ बोलने वाला समझे। हम अगर परमेश्वर से बड़ी बड़ी आशा लेके आते हैं और परमेश्वर करते हैं, परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने लहू बहा दिया अपने लिए, हमारे लिए, और हम सब आजाद हुए, छुटकारे में आए, आशीषित हुए। लेकिन जब बारी हमारी आती है तो हम क्या करेंगे? मुंह छुपा लेंगे। हम अपनी सारी मजबूरियां जितनी हमारे पास है सब बताते हैं। हम मजबूर हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ये है वो है। हम सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे, तो पाओगे भी कुछ नहीं। क्योंकि मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र रहता है, कहता कि जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता करके ग्रहण करता और उसकी मानता वो फल पाएगा। आगे आप पढ़ोगे तो उसमें प्रतिफल के विषय में भी लिखा हुआ है। पढ़े 42वां वचन, कोई पढ़े? हाँ हाँ, इनमें से छोटों में से भी छोटा जो है उसको भी अगर मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, हाँ हाँ, हालेलुया, उसका प्रतिफल है। जो आपने दिया है उसका प्रतिफल है। क्या है? प्रतिफल है। प्रतिफल मतलब वापस, हाँ, बड़ा परमेश्वर लौटाते हैं। क्योंकि आपने उसके से परमेश्वर को सुना ना, तो परमेश्वर ही लौटाएंगे भी। हालेलुया। अभी यीशु मसीह का एक चेला है पवित्र शास्त्र में। वो चेला क्या है, थोड़ा थैली से चिल्लर उल्लर चुरा लेता है, तो उसको थोड़ा मजा आता है ये करने में। यीशु मसीह के साथ रह के भी वो थैली से चिल्लर चुराता है, चिल्लर चोर है वो। ठीक है। एक बार स्त्री बहुमूल्य इत्र जटामासी का लेके आती है और यीशु मसीह को लगा देती, मल देती है। उसको तकलीफ हो जाती। क्यों हो जाती तकलीफ उसको? कि इसको बेच के अगर पैसा आता तो वो कंगाल, मतलब कौन है कंगाल? चुराने वाला चोर, वो उसको मिल जाता था। लेकिन उसने क्या किया? उसने असली काम कर दिया। उसने बड़ा प्रतिफल ले लिया, इसको फल मिल नहीं पाया, उसको बड़ी तकलीफ हो जाती है। उसमें बताओ तुमने कितना बड़ा मेरा नुकसान कर दिया भाई, कि मेरा हिस्सा है चिल्लर चोरी का। हाँ, तो प्रतिफल परमेश्वर की ओर से आता, मनुष्य पादरी की तरफ से बिल्कुल भी नहीं आता। हालेलुया। वचन कहता है जैसा पेड़ वैसा फल। अगर जिस पेड़ में आप है वो मजबूती के साथ लगा हुआ, जड़ उसकी गहराई तक है, तो वो फल जैसा उस पे आ रहा है वो आपके भी आएंगे। आप देखो, जो कहते हैं बीज, अच्छे बीज, हाइब्रिड, कैसे आते हैं? वो कहीं से अलग से तैयार किए जाते हैं? नहीं, वो सबसे स्पेशल बीज निकाले जाते हैं, सबसे अच्छे फलों में से निकाले जाते हैं, ताकि वो अच्छा पेड़ बनने पाए। ये सीख है, शिक्षा है। और शिक्षा इसलिए है कि जितने लोग इस कलीसिया में है उन सब पर वैसी आशीष हो जैसी परमेश्वर ने दी है। ये कलीसिया किसी मनुष्य के रखे नहीं रखी गई है, ये परमेश्वर के रखाए रखी है। परमेश्वर ने इसकी नींव रखी है। जो आपको सिखाया जाता है ये परमेश्वर की ओर से वचन आते हैं। आप भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता करके ग्रहण कर रहे हैं तो परमेश्वर की ओर से आपको प्रतिफल आ रहा है। हालेलुया। आप उस बात को सुन के मानते हैं तो परमेश्वर के लिए मानते हैं, और परमेश्वर की ओर से ही आपको प्रतिफल आएगा, और प्रतिफल आएगा ही। आशीष आएगी ही, चंगाई आएगी ही, छुटकारा आएगा ही। अगर ऊपर तक आपकी पहुंच होगी, जिस कलीसिया में अगर आप जाते हो उस पासवान की कलीसिया से अगर परमेश्वर तक जान पहचान होगी, तो आपको प्रतिफल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। परमेश्वर यीशु मसीह जो एक जीवित परमेश्वर है, जिसका आत्मा उंडेला गया है, और वो अपने लोगों को धर्मी भी बनाते हैं, अपने लोगों को भविष्यवक्ता बनाते हैं, अपने लोगों को चंगाई करता बनाते हैं। ये परमेश्वर बनाते, कोई मनुष्य नहीं। वचन कहते हैं ये आदर का पद कोई खुद से ले ही नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर नियुक्त करते हैं। अगर हम अपने घर में किसी को नौकर भी रखते हैं ना, तो उसको एक महीने रख के देखते हैं कि नौकर है कि कल मालिक बनने का सपना ना देखने लगे। हालेलुया। एक ड्राइवर रखते तो उसको देख के रखते कि हमारे बच्चों को लेकर भागना जाए कहीं। करते हैं ना हम लोग। तो परमेश्वर क्या परखते नहीं होंगे अपने लोगों को भविष्यवक्ता बनाने से पहले? परमेश्वर परखते नहीं होंगे अपने लोगों को चंगाई करता बनाने से पहले? परमेश्वर अपने बोलने वाले को चेक नहीं करते होंगे क्या? इसमें सच में ये बोलेगा तो दहाड़ेगा कि नहीं है, में आएगा कि दहाड़ेगा? हालेलुया। में आने वाले परमेश्वर को पसंद नहीं, दहाड़ने वाले परमेश्वर को पसंद है। हाँ, यहूदा का सिंह क्या करता? में आता है क्या? नहीं, दहाड़ता है वो। जो दहाड़ता है, दहाड़ वही सकता जो सच्चा होता है, वही दहाड़ेगा, में आएगा नहीं। वो क्या करेगा? वो दहाड़ेगा, सच का सच बोलेगा।
ना एक इधर ना एक बिंदु उधर, कुछ नहीं, वैसा का वैसा जैसे उसके बाप ने उसको बोला ये बोल दे तो बोले। यीशु मसीह ने बोला जिसके कान हो वो सुन लो, तो वो में आना नहीं, वो धारणा है वो। अगर आप कोई पढ़ो तो पढ़ो जरा, थोड़ा सा आगे चले जाओ, 40 पढ़ दो। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले ग्रहण करता है। मतलब परमेश्वर को स्वयं ग्रहण करता है वो। हालेलुया। वो परमेश्वर को ग्रहण करता है, परमेश्वर की ओर से प्रतिफल भी पाता है। जो आदर देता है वो प्रतिफल पाएगा, और जो निरादर करता है वो उसका फल पाएगा। हालेलुया। जो आदर करेगा वो प्रतिफल पाएगा, जो निरादर करेगा वो फल पाएगा। हालेलुया। वचन ऐसे कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम बहुत फल फलोगे, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें क्या पादरी का या भविष्यवक्ता का कुछ फायदा है क्या? हालेलुया। अगर आप एक बार यीशु मसीह में आ गए तो आपको बना के रखना ये उस पादरी उस भविष्यवक्ता का काम है कि वो आपको जैसा आप आशीषित हो गए आपको बना के रखे। क्योंकि परमेश्वर जब वाचा मानते हैं तो वो कहते हैं मेरी भेड़ों को चरा। एक दिन नहीं चरा, एक हफ्ते नहीं चरा, एक महीने नहीं चरा, जब तक जिंदा है तब तक चला। या तो तू जिंदा है तब तक, या तो वो जिंदा है तब तक तू चरा, तू रखवाली कर, तू देखभाल कर। ये काम है भविष्यवक्ता का, ये काम है पादरी का, ये काम है उस सच्चे सेवक का जो परमेश्वर की ओर से सेवकाई पाया है। बार बार उसका काम है बताना भी और चेताना भी। हालेलुया। बताना भी काम है, चेताना भी काम है। किसके लिए? आप पूछो क्यों? आप लोग नौकरी करते हो, आप बच्चे को देखते हो, आप अपने बिजनेस को देखते हो, अपने कामों को देखते हो, और आपके पास इतना समय नहीं रह पाता। आपको परिवार पालना है, आपकी बुलाहट नहीं है, आपकी सेवकाई नहीं है। तो आपकी सेवकाई ये है कि हम हफ्ते में एक बार उस दिन को पवित्र रखें और परमेश्वर के लिए वो सारा जीवन दे दे, क्योंकि मैं और मेरा परिवार सिक्योर रहे। इसलिए जो कुछ मैं कमा के लाऊं उस पर बरकत हो, इसलिए, और परमेश्वर तरक्की दे, उन्नति दे, इसके लिए। जो काम आप करते हैं वो बना रहे आपके साथ, इसके लिए। आपके कभी हाथ खाली न रहे, इसके लिए। आपके भंडार उमड़ते रहे, इसके लिए। आपके लिए परमेश्वर ने एक मनुष्य तैनात किया है जो आपको सिखाएगा, समझाएगा, चराएगा और बढ़ाएगा। ये उसका काम है, क्योंकि उसको उसके हिस्से की दाल रोटी उस काम के करने से मिलती है। ये उसका काम है, उसको सिखाया गया कि तुम ये किया करो। अगर वो अपना काम ठीक से करेगा तो उसका रोटी आएगा उसके पास। ये उसका काम, उसकी जिम्मेदारी है। भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भविष्यवक्ता बनाया। अगर वो भविष्यवाणी नहीं करे तो परमेश्वर का भविष्यवक्ता कैसे कहलाएगा? ये उसको सौंपा गया काम है। परमेश्वर उसको ढूंढ के लेके आया है मां के गर्भ से चुन के कि अब तू ये किया कर आज के बाद से। जिसके पहले तू क्या करता था उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, अब तू ये कर। परमेश्वर ने आपको प्रेम किया, परमेश्वर ने आपको वहां पहुंचाया जहां पर आप सुरक्षित रहे, जहां पर आप आशीषित रहे, जहां पर आप चंगाई में रहे, जहां पर आप छुटकारे में रहे, और आप कोई भी दुश्मन आपके आसपास नहीं आ पाए। इसके लिए परमेश्वर ने यह बंदोबस्त किया है। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके आंसुओं को जानते हैं, आपकी तकलीफों को जानते हैं, आपकी बीमारियों को जानते हैं, आपके रोने को देखते हैं, आपके कराहने को देखते हैं। सब चीजों को उस पर परमेश्वर की दृष्टि रहती है। जो घर से भी जो आप प्रार्थना करते हैं ना, उसको परमेश्वर सुनते हैं, क्योंकि आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ना, इसके लिए। और अगर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर बंदोबस्त बनाते हैं। आपको क्या लगता है आपने बोला और वो हवा में बात चली गई? बिल्कुल भी नहीं। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती हैं। ये आपकी प्रार्थना है, ये आपका ललक है, ये आपका परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर से प्रेम करना है। जो आप यहां बैठे हैं, इस कलीसिया में अगर आप बैठे हैं तो इसके पीछे आपकी प्रार्थनाएं हैं। आपने पुकारा है परमेश्वर, आपने परमेश्वर से प्रार्थना की है, आपने अपने परमेश्वर पर विश्वास रखा है। इसके लिए परमेश्वर ने आपके विश्वास का फल दिया है। आज हम फलों के विषय में बात कर रहे हैं, आज प्रतिफल के विषय में बात कर रहे हैं कि जो हमने बोया है वो हम काट रहे हैं। हम सच्चे परमेश्वर के चलाए चल रहे हैं, दुख उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं, नम्र होते हैं, दीन होते हैं, लेकिन परमेश्वर में बने रहते हैं। हालेलुया। हिलते डुलते हैं थोड़े से, लेकिन बने रहते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शिमोन, कितने लोग जानते हैं शिमोन कौन? कौन सा चेला? पतरस। शिमोन का मतलब कितने लोग जानते हैं? बताओ। एक तरह की घास।
हाँ, एक तरह की घास जो नदी के किनारे लगी रहती है, जब वो हवा आती है तो वो ऐसा लेफ्ट भी जाती है, ऐसा राइट भी जाती है। और पतरस का मतलब कितने लोग जाते हैं? पत्थर हिलता है क्या हवा में? तूफान में हिलता है क्या? फ्लेक्सिबल पत्थर कभी किसी ने देखा है क्या? इसके लिए शिमोन का नाम बदल के पतरस किया गया था। हाँ, शिमोन पे कलीसिया रखते तो क्या होता? वो झूले झूलने वाली कलीसिया रहती हो, है ना? लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम है कि जब तक ये झूला झूलेगा तब तक मेरे किसी काम का नहीं है, इसको मजबूत होना पड़ेगा, इसको चट्टान बनना पड़ेगा, चट्टान के ऊपर ही कलीसिया को रखूंगा मैं। हाँ? तो हम सब जो विश्वासी है, हम कैसे विश्वासी है? हम चट्टान के जैसे विश्वासी हैं। विश्वासी मतलब विश्वासी कि मेरे बाप ने देना है वो ही देगा। हमने कोई ऐसा काम किया नहीं जिसकी वजह से हमको मिले नहीं। कैसे मिलेगा का मालूम नहीं, मिलेगा ये कंफर्म है, क्योंकि हमने जो बीजे बोए हैं, जो हमने वचन को सुना है, जो हमने अपने मन के अंदर बसा के रखा, जैसा प्रेम हम परमेश्वर से करते, क्या है हमारी जेब में क्या नहीं, उससे मतलब नहीं है। हम प्यार तो करते हैं प्रभु आपसे, सच्चे तो है आप, और यही सच्चाई परमेश्वर पसंद करता है। वो देने को देते हैं आपको, वो बिखेरने को भी देते हैं, रोटी के लिए भी देते हैं, बचा के रखने के लिए परमेश्वर देंगे ना आपको। आपको क्या लगता है मेरी जेब खाली है, मैं कैसे जाऊं परमेश्वर के भवन? नहीं, आप जाओ तो सही। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपकी उन्नति और आपकी तरक्की देना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप बढ़ें। वो सिखाते हैं, जो सीखता है, जो शिक्षा लेता है, जो ग्रहण करता है, वो परमेश्वर ग्रहण करता है। और जो शिक्षा लेना ही नहीं चाहता, जिसको लगता है कि हमको सब आता है, हम ही समझदार, वैसे बस हम ऐसे ही अच्छे, तो वो क्या पाएगा? वो उसका बदला पाएगा जरूर। मैं नहीं कहता, पवित्र शास्त्र जिसने ग्रहण नहीं किया उसको नहीं मिलेगा, उसको उसका बदला मिलेगा, और ग्रहण करने वालों को ग्रहण करने का बदला मिलेगा। ग्रहण करने वाले को प्रतिफल मिलेगा और नहीं ग्रहण करने वाले को बदला मिलेगा। आप बो रहे हैं, ये समय बोनी का है। आमीन, हालेलुया। ये समय बोनी का है। जब जिस दिन समय यीशु मसीह को जाना, रोज का समय है। रोज आप बोते हैं, रोज बोते हैं आप, रोज। आपका लिखा है कि मैंने तेरी चाल चलन को देखा है। परमेश्वर चाल चलन देखते हैं। आमीन, हालेलुया। रोज एक एक दिन चेक होते हो आप। वो आपकी बोनी है रोज की। आपका झूठ बोलना बोना है, आपने बोया है वो निकलेगा, कल बड़ा फल निकलेगा। आपने धोखा दिया वो निकलेगा, आपने परमेश्वर की बात नहीं मानी वो निकलेगा, वो होगा आने वाले टाइम पे बदला। मैं नहीं कहता, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र ये होगा। आप बो रहे हैं आज, आपको रोज बोना है। जो आप बो रहे हैं, आप प्रेम से समझाते हैं, बोना है। आप घमंड से समझाते हैं, वो भी बोना है। आप झूठ बोलते हैं, वो भी बोलना है। आप धोखा देते हैं, वो भी बोलना है। ये बोलना, ये सब बोना है। और यही कटनी है। जब हम रोज जानते हैं, हम हर हफ्ते सुनते हैं वचनों को, हर हफ्ते एक शिक्षा परमेश्वर की आपको मिलती है, और घर पे तो आप रोज वचन पढ़ते ही होंगे, लेकिन करते क्या हो उसका? ये वचन फ्री में जाने के लिए नहीं है। लिखा है कि ये वचन अंदर गया तो काम करके लौटेगा, खाली हाथ नहीं जाएगा। वचन आपके कानों से अंदर गया है, बोया गया है, ये जरूर काम करेगा। परमेश्वर की ओर से भविष्यवक्ता, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का काम करने वाले, परमेश्वर की ओर से नबी, ये सब परमेश्वर की ओर से होते हैं। हमको पहचानना है। हमारी आंखें, लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। हालेलुया। पहचानो, पलों से पहचानो, पलों से पहचानो, प्रार्थनाओं से पहचानो कि एक बार उसने हाथ उठाया और बोला ऐसा हो जाए, और हो गया, मतलब ये परमेश्वर की ओर से निश्चित है। पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, तो ये परमेश्वर की ओर से है। और एक बार चेक करो उसको, और एक बार चेक करो उसको, और एक बार चेक करो, करो चेक, चेक पे चेक करो। जब तुम्हारा मन भर जाए, लगे नहीं यार ये सच में परमेश्वर की ओर से है, तो उसको भविष्यता करके मान लो, उसका परमेश्वर बदला देंगे, आशीष के रूप में प्रतिफल देंगे। वचन आज यह क्या करते हैं? जो तुम कर रहे हो उसका फल है। वचन कहता है, फिर से पढ़े उसको। वचन कहता है 42-41वां, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? या कहीं ऐसा लिखा कि हर प्रार्थना करने वाले की प्रार्थना स्वीकार की जाती है? कैसे? तो पहचानोगे कैसे धर्मी को? एक दोस्त आत्मा ने बोला कि मैं यीशु मसीह को भी पहचानती हूँ और पौलुस को भी। वो तो ठीक है, तुम कौन? किसने बोला तुमको ये करो? अभी देखो हम क्या करते हैं। फिर क्या किया सिस्टर दोस्त आत्मा ने?
कपड़े फाड़ दिए, उसको घायल कर दिया दुष्ट आत्मा ने। क्यों? क्योंकि वो कौन है वो? बोले मैं तो नहीं जानती तुमको, दोनों को जानती हूँ, पौलुस को भी जानती हूँ। मतलब पौलुस मतलब वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। हाँ, उसको दुष्ट आत्मा जानती है और देखी करेगी यार तो यहाँ से गुजर जाएगी ऐसे करके। बोले मैं नहीं जानती, मैं ये इसको ये कुछ कर सकता है, ये मेरे को जला के राख कर देगा, इसको आदेश दे देगा, इसको जाना पड़ेगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य। पहचानो, इससे पहचानना है परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के नबियों को, परमेश्वर के भविष्यवक्ता को पहचानना है। और अगर पहचान लेना है तो अगर आप पहचान के उसका स्वागत और आदर करोगे तो उसका प्रतिफल और बदला है। आपको क्या लगता है आपने दिया तो क्या नहीं मिलेगा? नहीं नहीं बॉस, परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। हाँ? और उस पे भी वो कहते हैं कि अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं। निकालो मलाकी 3:10 में लिखा है। हाँ, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। हाँ, ले आओ ताकि क्या हो? हाँ हाँ, कौन कहता है आंटी? कौन कहता है? पासवान कहता है? भविष्यवक्ता कहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, बॉस का नाम लिखा है डायरेक्ट। हाँ, ऐसा करके मुझको परखो। परमेश्वर कहते कि आप मनुष्य होके परमेश्वर को परखो, चेक करो। हाँ, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है चेक कर लो, परख लो, करता हूं कि नहीं करता। ये कौन बोल सकता है? ये वो बोल सकता है जो सच में अपरंपार वर्षा करता है, वही बोलेगा, और कोई बोल नहीं सकता ही। हालेलुया। देखो करता है कि नहीं करता, और ये कर सकता है, इसने किया है, करता आया है हम सबों को। हम सब जो आज आशीषित है, अच्छा ब्रांड पहनते, अच्छा खाते, मस्त परफ्यूम डालते और जेब में निकलो तो भरा रहता पूरा, ये कैसे होने पाता है? ये सच में उस परमेश्वर की कृपा, करुणा, अनुग्रह और महिमा से होता है। जो आप रोड में बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के नहीं चलते, ये आपका विश्वास है कि आपके परमेश्वर को आपको बचाना, आप बच के आओगे। आपका परिवार जो जाता है वो सुरक्षित लौटेगा भी, दूत रास्ता बनाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा, कौन सा आत्मा दिया है? हालेलुया। तो डरना जरूरी है क्या? परमेश्वर को लोगों को डरने की जरूरत है ही नहीं। परमेश्वर सच्चा है, उसकी सच्चाई ही हमारे लिए ढाल है। परमेश्वर का सच्चा होना ही ढाल है। परमेश्वर बोले कि मैं तुम्हारे संग हूं, आगे जाओ गोली पड़ जाए, बोले ये क्या संग है? तो संग हुआ क्या? ना, गोली आएगी ऐसा और ऐसे निकल जाएगी इस पे नोक के। वो परमेश्वर का संग होना है। फिर से पढ़ दो, आज जो लोग नए आए हैं, बदले के विषय में लिखा है यहाँ पर, बदला वो जो आप करोगे उसका। फिर से कोई पढ़ दो, कोई जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करता, वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो भविष्यवक्ता को तुच्छ जाने वो उसका बदला पाएगा। क्या करेगा? उस कैसा बदला होगा? वो तुच्छ बदला होगा, वो छोटा बदला हो जाएगा। आप वचन को वचन जैसा ग्रहण नहीं करे तो उसका बदला है भाई। हालेलुया। इसके लिए डरने का उसके वचन से। वचन कहता है यशायाह में, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। ये कितना बड़ा आकाश और कितनी बड़ी पृथ्वी है वो जी, उस पे पैर रखता है परमेश्वर। सारी पृथ्वी इतनी छोटी है। अभी लेटेगा किधर हो? अभी उसको लेटने का मन करेगा तो किधर लेटे? है जगह कहीं? परमेश्वर ने बताया कि उसका रूप क्या है, कि अगर 2 पैर भी रख दे तो पृथ्वी कम हो जाती है। वो रूप है परमेश्वर का। लेकिन वो कहता है कि मैं दृष्टि उसी की ओर करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो, हिलता हो, डरता हो। बाप रे क्या वचन! एक एक वचन अगर आपको थरथराता नहीं है
हम परमेश्वर का प्रेम समझते ही नहीं है, उसका मतलब हम आदर ही नहीं करते हैं, हम परमेश्वर से डरते ही नहीं है। मतलब अगर हम थरथराते हैं कि बाप रे ये वचन निकल गया आज हमारे लिए, इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब परमेश्वर सिखाना चाहते हैं, हालेलुया, उस वचन को वैसा ग्रहण करना है हमको, थरथरा के डर के कि ये वचन क्यों आया प्रभु। कई बार ऐसा होता है, हम पवित्र शास्त्र खोलते हैं और वचन आया, हम बाप रे ये क्या वचन आ गया, वो बात करता है, जिंदा है आपसे। कई बार हम वचन खोलते रहते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों खुश होते हो? क्योंकि हमारे फेवर में आया, इसलिए। तो जितना खुश होते हो उतना डरने की भी जरूरत है। अगर कुछ ऐसा वचन आया है तो इसका मतलब ये कि चेक करने की बात है, परमेश्वर बात कर रहे, कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर आपसे बात करते हैं। उसको छोटी बात समझना नहीं है करना, उसको बहुत गहरी बात समझना है कि परमेश्वर की ओर से इंडिकेशन। लेकिन ये तो शब्द बा शब्द बताते हैं आपको, शब्दों के साथ आपसे बातें करते हैं। आमीन, शब्दों से बात करते हैं, क्योंकि यही जिंदा एकमात्र परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि की नींव रखी है, वो यहोवा परमेश्वर, एक ही परमेश्वर जिसने ये किया है। वो परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा डैडी है, हमारा अप्पा है, हमारा फादर है, और वो सच्चा है और प्रेम करने वाला है, ठीक है। लेकिन मत्ती की पुस्तक पढ़ रहे हैं हम, नए नियम में, बदला लेने वाला भी। तो उसके लोगों से अगर आप अच्छा काम करोगे तो उसका बदला अच्छा है, प्रतिफल अच्छा है, प्रतिफल है, पानी पिलाने तक का प्रतिफल। और उसको अगर धोखा देते हो, मत दो। क्यों बताऊं मैं? भाई धोखा दोगे ही नहीं तो कुछ मिलेगा ही नहीं बदला। अच्छा अच्छा करोगे, अच्छा अच्छा बदला मिलेगा। प्रतिफल की बात हो रही है, प्रतिफल मिलेंगे, और इस कलीसिया को बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आमीन। ये कलीसिया पे बड़ा प्रतिफल। यीशु, हम लोग सच्चे परमेश्वर को जानने वाले परमेश्वर है, जो सच में परमेश्वर है। हम जाते हैं, रोते हैं, प्रभु दर्द है, प्रभु बेरोजगारी है, प्रभु दुख है, प्रभु बच्चों की शादी नहीं होती है, श्राप है, बंधन है, और परमेश्वर उसका बदला लेता है। क्या लेता है आपसे? लड्डू लेता है, प्रसाद लेता है आपसे, चुनरी लेता है आपसे, नारियल लेता है आपसे। क्या लेता है? मन लेता है, वाचा लेता है। और वो वाचा मैं बंधवाता हूँ कि परमेश्वर को वाचा बांधो। अगर तुमने ये सच्चे परमेश्वर को चेक परखने आए हो तो अब क्या करोगे? अब उसके साथ वैसे बन जाना जैसा कि वो है स्वयं। आज से परमेश्वर को पिता करके मान लेना, वो तुमको बेटा बेटी करके मान लेगा। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है ना कि हाई कोर्ट का जज आपको गोद ले लेगा तो खुश हो जाओगे। अब तो बिल्कुल कोई भी कानून तोड़ दो, सिग्नल उग्नल हेलमेट की तो जरूरत ही नहीं है, खुश हो जाओ। और जिस उस परमेश्वर ने जिसने सारी सृष्टि की नींव रखी है, वो कहता है मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। मजाक है क्या? लोगों ने बोला मेरे घर में एक मुट्ठी चावल था और 10 लोग आए थे भैया। मैंने, प्रभु मेरा मान सम्मान, मेरी इज्जत आपके हाथ में है प्रभु। मैंने उतना ही बना दिया, सबको हो गया, बच भी गया। ये गवाहियां हैं लोगों की। परमेश्वर बरकतों का परमेश्वर है, आशीषों का परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है। हमको भी देना है। वो इतने सारी भीड़ में वो एक निकाल के जो लाया था रोटी, उसको भी तो ये डर था ना कि सब लोग खा जाएंगे तो मेरे बच्चे, मैं क्या खाऊंगा। उसको डर नहीं था क्या? इनके पास किसी के पास नहीं है, मेरे पास बस रोटी और मछली है। हालेलुया। लेकिन उसने उदारता के साथ उसको निकाल के दिया, उसका बदला मिला, प्रतिफल मिला उसका। इतने खा के सबके सब तृप्त हो गए। लिखा तृप्त हुए हैं उसी से। ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो कहता परख कर देखो। परमेश्वर बोला, अरे एक नहीं 1,00,000 बार देख लो। उसकी गवाहियां लिखी पड़ी पवित्र शास्त्र बड़ा पड़ा है। हमको प्रेम करने की जरूरत है उस परमेश्वर से। क्यों नहीं याद आते हमको परमेश्वर के बड़े बड़े काम, पराक्रम के काम बोले जाते हैं। यीशु मसीह ने रोटी पे धन्यवाद किया और बोले बांट दो। चेले बोले इतनी सी रोटी कैसे बांट दो, इतने सारे लोग? अरे बोले बांटो। और बांटने के बाद लिखा है कि बच गया। कितना बचा था? बहुत बचा था। हाँ, बड़ी बड़ी टोकरियां बच गई थी, भरी हुई। यीशु मसीह नाम है, उसी की बदौलत आप यहाँ पे हैं। इसीलिए आप उसका नाम लेते हैं, इसीलिए आप उसके चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, क्योंकि उसका सच्चा होना हमारे लिए प्रकट हुआ है। वो आपसे प्यार करता है। भविष्यता को भविष्यता का बदला देना है, आदर करना है, मान सम्मान करना, प्रेम करना है, सुनना है, सीखना है, समझना है, डांटे तो भी ग्रहण कर लेना है, क्योंकि उसका प्रतिफल है। अगर आप भविष्यता की डांट सुनते हो, उसका प्रतिफल, परमेश्वर की डांट से बच जाओगे। भाई ये हम योग्य नहीं होते, ये परमेश्वर की ओर से होता है।
परमेश्वर दर्शी बनाते हैं, परमेश्वर भविष्यवक्ता बनाते हैं। तो जो कोई उनको मानता है परमेश्वर उसको मान लेते हैं। वचन कहता है कि जो कोई तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले ग्रहण करता है, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर की ओर से ही निश्चित मिलता है। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें जहां आप बैठे हैं।